नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भविष्यवक्ता, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको तिरंगा के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको तिरंगा की कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से सावधान रहना है और साथ ही कोई ऐसा सबूत भी ढूंढना है जो इसकी गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा सबूत मुझे मिलेगा कहां से? उसके लिए मुझे एक बार फिर विशाल गुप्ता के फार्म हाउस पर जाना होगा, क्योंकि वहीं मुझे वो मांसखोर जानवर मिलेगा जिसके झुंड ने विशाल गुप्ता पर हमला किया था। ये रहा, ये मेरी ढाल के वार से मरा था। मैं तो दिल्ली शहर में ऐसे किसी जानवर को ना कभी देखा है और ना उसके बारे में कभी सुना है। इसलिए अब मुझे इसकी मदद से यह पता लगाना है कि ये जानवर कहां से आए थे, क्योंकि मुझे मरे हुए उस जानवर के सैंपल को लेकर जाना होगा नेशनल जूलॉजिकल सेंटर। ऐसे किसी जानवर की दिल्ली में होने की कोई सूचना नहीं है। ऐसे मांसखोर जानवर की प्रजाति दिल्ली से बाहर पाई जाती है। ठहरो, मैं तुम्हें उस जगह का पक्का नाम बताता हूं जहां यह मांसखोर जानवर पाया जाता है। ये रहा, असम। असम के जंगलों के दक्षिण हिस्से में इस तरह के मांसखोर जानवर पाए जाते हैं। ये वहीं से आया है। इस बारे में तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं, वो जानवर असम में पाया जाता है ये जानेगा और मुझे अभी ये जानने के लिए बहुत पूछताछ करनी है कि वो मांसखोर जानवर असम से कैसे आए और किसने मंगाए। तिरंगा की मेहनत जल्द ही रंग ला गई। परसों ही हमने असम से आए एक मजबूत और सीलबंद कंटेनर को डिलीवर किया है। आपने जहां डिलीवरी दी है, क्या मैं वहां का एड्रेस जान सकता हूं? 17 राजापुर रोड। मैं जानता था यही एड्रेस निकलेगा। अब मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो भविष्यवक्ता की सारी पोल को खोल देगा। इसलिए मुझे तुरंत ही भविष्यवक्ता को गिरफ्तार करने पहुंचना होगा। ओह, अब तुझे कहीं नहीं पहुंचना तिरंगा। तुझे यमलोक जाना है, क्योंकि तुझे लेने आया है यमराज। यमराज? ओफ, इसने मेरे गले में जो रस्सी फेंकी है वो सचमुच मेरी जान ले लेगी। इससे छुटकारा पाना होगा। टनाक! मृत्यु पास से छूट गया तू? कोई बात नहीं, तेरे प्राणों को तेरे शरीर से निकालने के लिए मेरे पास और भी साधन है, और यह गद्दा उन्हीं साधनों में से एक है। धड़ाक! उफ, अपने आप को यमराज कहने वाले इस आदमी का गद्दा घन की तरह मुझ पर बरस रही है। मुझे इसकी गद्दा को इसके हाथों से छुड़ाना होगा, नहीं तो ये अपनी गद्दा से मार मार कर मेरा कचुम्बर निकाल देगा। ओह, चर! तिरंगा जैसे ही वार करने यमराज तक पहुंचा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई हाई वोल्टेज का तार उसे छू गया हो। तड़प कर कई फुट दूर जा गिरा तिरंगा। उफ! यमराज के शरीर को छूने वाले का यही हाल होता है। कहीं तू मेरे शरीर को छूते ही भस्म हो गए तो बच गया, लेकिन भस्म तो तुझे होना ही है। मौत तो तुझे आनी ही है। इसके वार भी असाधारण है और ये खुद भी। मैं इसके पास भी नहीं फटक पा रहा हूं, जबकि ये दूर से ही अपने वारों से मुझे घेर कर मार देने पर उतारू है। ऐसे में मुझे ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ये कोई साधारण आदमी है, और ये बात अपने दिमाग में बैठानी होगी कि मेरा सामना साक्षात यमराज से है जो मेरे प्राण लेने आए हैं।
और मुझे नहीं लगता कि मैं इस यमराज से अपने प्राण को बचा पाऊंगा। वैसे इसके साथ भविष्यवक्ता की मेरी बारे में की गई ये भविष्यवाणी तो सच हो गई कि मेरा सामना साक्षात यमराज से होगा, और अब थोड़ी ही देर में इसकी ये भविष्यवाणी भी सच हो जाएगी। यमराज मेरे शरीर से प्राण निकाल लेगा। उफ। धनराज की भविष्यवाणी तुम्हारी मौत का कारण बन रही है तिरंगा, और इससे किसी को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जल्दी ये बात जंगल की आग की तरह हर जगह फैल जाएगी कि धनराज की भविष्यवाणी के कारण ही मेरे हाथों मारा गया तिरंगा। यमराज के वार के ठीक निशाने पर मौजूद तिरंगा के बचने का प्रश्न ही नहीं था। और जल्दी तिरंगा मारा गया। तिरंगा मारा गया। हाँ, भविष्यवक्ता ने तिरंगा के मरने की भविष्यवाणी की थी। ठीक उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक ही तिरंगा मारा गया। ओह, अब तो हम भविष्यवक्ता की बातों को बकवास अब तक तो हम भविष्यवक्ता की बातों को बकवास समझते थे। तिरंगा के मरने की खबर ने भविष्यवक्ता पर साधारण आदमी का विश्वास भी कायम कर दिया, और धन कुबेरों का भी। तुम सबका मेरे पास आना साबित कर रहा है कि आखिर तुम सबको मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास हो ही गया। तिरंगा की मौत के बाद ही सही, तुम सबको मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास तो हुआ। ये सब ध्यान देकर अब सब ध्यान देकर मेरी वो भविष्यवाणी सुनो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और तुम सबके फायदे के लिए है। आने वाले समय में तुम सब पर और तुम्हारे बिजनेसों पर एक भयानक संकट आने वाला है। तुम सब बर्बाद हो जाने वाले हो। तुम सबका बिजनेस तबाह होने वाला है, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसका हल है। मैं भविष्य में झांककर साफ देख रहा हूं। मैं तुम सबको आने वाली बर्बादी से बचा सकता हूं, जिसके तबाह हो जाने वाले बिजनेस को सहारा दे सकता हूं। तुम्हारे तबाह हो जाने वाले बिजनेस को सहारा दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तो फिर ध्यान से सुनो। सभी अपना अपना रुपया बैंकों से निकालकर मेरे पास जमा करा दो। मैं तुम्हारे उस रुपए की रक्षा करूंगा और उसे तब तक सुरक्षित रखूंगा जब तक तुम्हारे ऊपर से बुरा वक्त नहीं टल जाता। बोलो, मंजूर है? हाँ। अगले दिन ही शहर के धनकुबेरों को दौलतों का ढेर लगा भविष्यवक्ता के सामने। इतनी सारी दौलत, इतना सारा रुपए, ये यकीन नहीं होता। यह सब मेरी भविष्यवाणी के कारण इकट्ठा हुआ है। आपकी भविष्यवाणी के कारण ये दौलत इकट्ठी हुई है। इसका यकीन करने की कोशिश करना भी बेकार है। ये मेरे इस दिमाग की बदौलत हुआ है पापा, जिसने आपके द्वारा दी जाने वाली बेहुदा भविष्यवाणी को सच करने के लिए सैकड़ों तरीके अपनाए। फिर वो तरीका चाहे राजेश मोहन का एक्सीडेंट हो, विशाल गुप्ता पर मांसखोर जानवरों का हमला हो, या फिर तिरंगा के सामने यमदूत को भेजकर उसकी जान लेना हो। आपकी भविष्यवाणी करने के शौक ने आपके दिमाग को खराब और आपके परिवार यानी हमें बर्बाद कर दिया। मम्मी इस सदमे को ना झेल सकी और भगवान को प्यारी हो गई। मैं उस समय बच्चा था, इसलिए कुछ ना कर सका, लेकिन मैंने आपकी भविष्यवाणी के बल पर ही वो सब पाने की ठान ली जो खोया था। ओह, इसलिए तुम मुझसे आने वाले समय में धनकुबेरों की तबाही होने वाली भविष्यवाणी करवाई। हाँ, और उसका परिणाम है सामने ढेर के रूप में पड़ी ये दौलत। अब इसको लेकर मैं चंपत हो जाऊंगा। योजना तुम्हारी बहुत अच्छी थी मिस्टर जगराज, लेकिन जुर्म की नींव पर बनने वाली योजना की इमारत को एक दिन भरभरा कर गिरना ही पड़ता है। तिरंगा, तुम तो यमराज के हाथों मारे गए थे। अपने हाथों से खतरनाक लेजर किरणें छोड़कर उसने ऐसी कोशिश तो की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी कि इन वक्त पर मेरे हाथों में एक मजबूत चमकीली स्टील की प्लेट आ गई। उस चमकीली स्टील की प्लेट ने यमराज द्वारा छोड़ी गई खतरनाक लेजर किरणों को रिफ्लेक्ट कर दिया। और बेचारा यमराज संभलने से पहले ही ढेर हो गया। लेकिन ढेर होने से पहले ही यमराज ने जो कहा था उसे सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं धनराज को अब तक अपराधी समझता आया था। मुझे वो एक ऐसा मोहरा लगा जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन कर रहा था इस बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर थी।
इसलिए मैंने यमराज के हाथों अपने मरने की खबर फैलाई और उसकी बदौलत एक ऐसे कलयुगी बेटे तक आ पहुंचा जिसने दौलत कमाने के लिए अपने विक्षिप्त बाप को भी नहीं बख्शा। ठीक समझा तू तिरंगा, लेकिन जरा सोच, जब दौलत के लिए मैं अपने बाप को नहीं बख्श सकता तो फिर तू क्या चीज है? तुझे तो मैं इस आफत से कुचलवा दूंगा। अपने बाप की किसी भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैंने जिसे असम के जंगलों से मंगवाया। ओफ, ओह, देख, बला की फुर्ती भरी है इसके शरीर में, और इसका कारण है इसके शरीर में बहते खून में मौजूद अत्यधिक गर्मी। यह अपने खून में मौजूद भयंकर गर्मी से हर समय बिजली तरता है, हर समय उसे ठंडा करने की फिराक में रहता है। इसलिए अपने सामने आए शिकार पर ताबड़तोड़ हमला करता है, और इसके हमले का पीछे का मकसद होता है कि अपने शिकार को फाड़कर उसके खून से स्नान करना, क्योंकि वो खून इसे गर्मी से राहत देता है। तुझे तो ये फाड़ेगा और तेरे खून से भी नहाएगा और अपनी गर्मी दूर करेगा। उफ, गर्मी से व्याकुल यह आफत तो मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही है। अगर मैंने जल्द ही इसे ठिकाने लगाने के लिए कुछ नहीं सोचा तो ये मुझे फाड़कर मेरे खून से ही नहाकर ही रहेगा। लेकिन इसे ठिकाने लगाऊं तो कैसे? एक रास्ता है, इसे अपने खून के गर्मी को ही ठंडा करना है ना। तो इसके लिए मेरे खून से नहाने की क्या जरूरत है? मैं यहां से गुजरती इस पाइप लाइन को काटकर उसे पानी से नहला देने का इंतजाम क्यों नहीं कर देता? खट! पाइप से पानी की मोटी धार फूटकर उस आफत को भिगोने लगी, और अगले ही क्षण वो पानी से मिलने वाले आनंद में खो गया। तेरी आफत का इंतजाम हो गया, अब तेरी बारी है। जल्दी तेरा खेल खत्म हुआ, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी पानी में मस्ती से नहाता उस आफत को संभालने के लिए चिड़ियाघर वालों को और तुझे संभालने के लिए पुलिस को बुलाना है। तिरंगा तुरंत ही अपने उन कामों को खत्म करने में जुट गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।